उधम सिंह नगर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन की तरफ से किया गया फ्लैग मार्च। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लगवाया बूस्टर डोज। जिलाधिकारी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक। काशीपुर के तहसील परिसर में रिटर्निंग अफसर ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की बैठक में विधानसभा चुनाव और कोरोना को लेकर की गई चर्चा। उत्तरकाशी में पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में नशे पर रोक लगाने के लिए चलाया गया अभियान। अभियान के तहत पुलिस की टीम ने एक नशे तस्कर को किया गिरफ्तार। और हरिद्वार के ग्राम रोशनाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर दो अलग अलग समुदाय के लोगों में मारपीट। विवाद में दोनों पक्ष के कई लोग हुए घायल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में उधम सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर में प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में थाना रुद्रपुर से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो रमपुरा से फुलसूंगा ट्रांजिट गड्डा कॉलोनी शिवनगर से होते हुए डीडी चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। पुलिस ने करीब 14 किलोमीटर पैदल फ्लैग मार्च किया और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। और संवाददाता संदीप पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे रुख करते हैं उधम सिंह नगर संवाददाता संदीप पांडे का। संदीप, पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कोरोना काल में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराना। फ्लैग मार्च के जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया। जनता को जागरूक करने का अभियान चला रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है। संदीप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आवाज आ रही है। जी संदीप, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको याद है 2022 के चुनाव तक तैयार है, उसी को लेकर आज मुस्तैद नजर आया है। उसी का दिन है जो आज 24 घंटे के अंदर खुलासा करने का पुलिस को तैयारी पूरी कर ली है। और मौके की जो गाड़ी है उस वक्त घटनास्थल की जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज आपने देखा था, जो आपको भेजा था मैंने, उसकी फुटेज भी पुलिस के आधार पर गाड़ी बरामद कर ली गई है। संदीप, अपनी बात जरा दोबारा दोहराएंगे? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। जो मौके पर कर लिया है। संदीप, आपकी आवाज हम तक बहुत दुरुस्त नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी जुड़ने के लिए। दोबारा हम इस खबर पर आपके पास आएंगे। इधर उत्तरकाशी से अगली खबर लेते हैं। जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोविड की प्रिकॉशन डोज लगवाकर लोगों को कोविड के प्रिकॉशन डोज के लिए जागरूक किया। वहीं जिलाधिकारी ने प्रिकॉशन डोज लगवाने के बाद जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट, कार्डिक केयर यूनिट और डायलिसिस सेंटर से संबंधित विकास कार्यों की जानकारी भी ली गई। साथ ही जिलाधिकारी ने आम जनमानस को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सभी लोग अपनी दोनों डोज अवश्य लगवाएं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल आयु वर्ग से ऊपर के लोग हैं, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। इसके अलावा उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में तैनात कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि
कोविड की दोनों डोज वो जरूर लगवाएं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के हल्के लक्षण होने पर भी कोविड का टेस्ट जरूर करवाएं। काशीपुर के तहसील परिसर में रिटर्निंग अफसर उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस बीच संबंधित अधिकारियों को और कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गदरपुर में 65 विधानसभा क्षेत्र में 13 जोन बनाए गए हैं। इसमें हर तरह की चुनावी तैयारियों के लिए संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की साथ उनकी बैठक हुई है। साथ ही उनका कहना है कि कोरोना को लेकर बूस्टर डोज भी लगवाया जा रहा है। साथ ही कोई भी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मतदाता किसी को भी कोई गलत प्रलोभन ना दे सके, इसके लिए विशेष टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जिससे सभी नेता और कार्यकर्ताओं पर नजर रखी जा रही है। वहीं इस क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को तैनात किया गया है, जो पुलिस विभाग से हैं। साथ ही अन्य विभागों से संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी में जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के चलते उत्तराखंड गवर्नमेंट के निर्देश पर सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। 65 विधानसभा गदरपुर के अंतर्गत 163 जो है हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे 2 जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण परिवीक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80+ की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। इसी बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी कार्मिक इसमें लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बूस्टर डोज भी लगवाया जाए, जिसके लिए अभी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CSC से जो है टीम आ चुकी है, वो उनका जो है बूस्टर डोज भी हम लोग लगवा। उत्तरकाशी में पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में पुलिस की तरफ से व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं नशा तस्कर के पास से अवैध चरस बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है और आरोपियों की अगर शामिल होने की संभावना है तो उनके बाबत पूरी जांच जुटाई जा रही है। आप लोगों का नाम यानी कि सूचना बताने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला इतना गरमा गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी और साथ ही विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे भी चले। दोनों पक्षों के विवाद में लगभग 8 से 10 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी। मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से PSC भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी की क्रिटिकल हार्ट नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं। तहरीर लिख के ला रहे हैं और मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होते ही तत्काल हम लोगों के पास फ़ोन आया। मौके पे पहले सिडकुल की फोर्स आई, उसके बाद आसपास के और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मौके पे आ गए और जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया और इसके बाद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई।
इधर पौड़ी जिले के सतपुली पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग पर दंगलेश्वर मंदिर के पास भूस्खलन होने से मलबा सड़क पर आ गया। मलबा आने से यात्रियों के लिए यातायात पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल यात्री सतपुली और अन्य स्थानों को जाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। वहीं मार्ग नहीं खुलने के कारण यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नयार नदी को पार कर सड़क के दूसरी ओर जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस संबंध में प्रशासन को अवगत करा दिया है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है कि जल्द ही मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मशीन का है यहाँ। बात श्रीनगर गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां नशे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगामी विधानसभा निर्वाचन और नशा मुक्त अभियान के तहत बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के तहत पुलिस की टीम को श्रीनगर के खंखरा मार्ग के पास एक कार में 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर नशे तस्कर को जेल भेज दिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। सब आ रहा है पूरा। कल श्रीनगर पुलिस द्वारा खिरसू बुगाड़ी रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक अल्टो कार जिसमें 12 पेटी अवैध शराब थी और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आसपास के क्षेत्रों में इन शराब को बेचने जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से अगली खबर लेते हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बैल पड़ाव शुरू कर दिया है। कार्यशाला का समापन 12 जनवरी को किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन देव ऋषि एजुकेशन सोसाइटी ने किया। कार्यशाला में ग्राम सभा के प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इस दौरान स्वच्छता के अंतर्गत पेयजल योजनाओं का सफल नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। दरअसल हर घर नल की योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच ग्रामीण इलाकों में जहां पर जल की दिक्कत है, उन इलाकों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा पानी को कैसे बचाया जाए और पानी का सदुपयोग करने को लेकर भी काफी विचार किया गया। सरकार के जल शक्ति, देखिए ये 4 दिवसीय कार्यशाला है और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है। KRC के माध्यम से हमारी संस्था देव ऋषि एजुकेशनल सोसाइटी जो है वो की रिसोर्स सेंटर है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं और जो ग्राम पंचायत है और जो हमारे प्रधान हैं, उन लोगों को किस तरीके से आगे चल करके जल जीवन मिशन को बढ़ाना है, उसके ऊपर ये कार्यशाला की जा रही है। इधर उत्तराखंड के रामनगर में चोरी का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे के पास अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े पोस्टर मास्टर सहित 3 अन्य कर्मचारियों के सरकारी आवासों में ताला तोड़कर कुछ नगदी और चांदी के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित कर्मचारियों ने मामले की शिकायत थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जिसके बाद SSI ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस आसपास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। जी, आज हमारे सभी वर्कर लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, तो अभी लंच टाइम पे जब घर आए तो सबने अपने अपने कमरों के ताले देखे, तो ऊपर के 3 क्वार्टरों के ताले तो टूटे हुए हैं। फिर जब मैं इनको देखा तो फिर मैं अपने रूम पे गया तो मेरे कमरे का भी ताला टूटा हुआ है। मैक्सिमम मेरे यहाँ से बल्कि नकदी भी साफ हो रखी है, 30-35 हज़ार रुपये के लगभग नकदी। और अभी रिसेंटली एक लड़के की शादी है तो उसने थोड़ा बहुत जेवरात इकट्ठे कर रखे होंगे, वो भी चोरी हो रखे हैं। उत्तराखंड के कई जिले में हो रही बारिश और ओले से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, वहीं बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। बारिश और ओले के चलते गांव में रहने वाले निवासियों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकान क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव के निवासी हरिप्रसाद का कहना है कि बारिश के कारण उनका मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। वो किसान हैं और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त होना किसी आपदा से कम नहीं। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने कहा कि सूचना प्राप्त होते ही राजस्व उपनिरीक्षक को अगली कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। नाम हरिप्रसाद से, पिताजी का नाम दयाराम। और ये बारिश आओ जैसे मकान
हमारे उजड़ी आए यानी परेशान बिल्कुल गरीब आदमी थो सब दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर के दिशा निर्देश पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 किलोमीटर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर आते जाते लोगों का चेकिंग किया गया। वहीं पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों का लोगों से पालन करवाने के लिए मास्क नहीं पहनने वालों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों के चालान काटे। आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं वाहनों को बारीकी से जांचकर संदिग्ध व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। आचार संहिता और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं रुद्रपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पंत ने जिला कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कक्ष साथ ही जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने एमसीएमसी कक्ष के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी एमसीएमसी आरडी पालीवाल को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को नियमानुसार होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, चेस कार्ड, ऑडियो, वीडियो क्लिप की गहनता से परीक्षण करने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने निर्वाचन कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम को घंटे चालू रखने और शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग के निर्देश दिए। वहीं इन सबके बीच स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो लापरवाही बरतेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के फलस्वरूप उत्तरकाशी जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष, पारदर्शिता और सफल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक रूप से संपन्न किए जाएं। साथ ही उन्होंने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के रोकथाम के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनपद में 15 जनवरी 2022 तक समस्त सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, सांस्कृतिक नुक्कड़ नाटक, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन सभी पर प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक दलों को चुनाव में प्रचार प्रसार संबंधी गतिविधियों के लिए सुविधा पोर्टल ऐप के जरिए अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, उप जिलाधिकारी भटवाड़ी चतर सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के बाजपुर के ग्राम बेरिया दौलत स्थित गुरुद्वारे से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के मौके पर नगर कीर्तन बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया। नगर कीर्तन का विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व को सिख समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नगर कीर्तन में गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में सिख समाज की महिलाएं और बच्चे और साथ में पुरुष भी नजर आए। वहीं इस मौके पर सारा शहर गुरु गोविंद सिंह जी की जयकारों और गुरुवाणी से भक्तिमय हो गया। साथ ही इस दौरान लोगों ने नगर कीर्तन में मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। इस वक्त जो आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा बेरिया से बाजपुर के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज के अवतार दिहाड़े को समर्पित है। सबसे पहले मैं गुरु गोविंद सिंह के अवतार दिहाड़े की पूरे देश विदेश के लोगों को, संगतों को बधाई देना चाहता हूं। और इसके बाद जो उपराला बाजपुर की संगत ने किया है हर साल की तरह से, हम पूरी संगत के बहुत धन्यवादी हैं। जो सर्वंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कुर्बानी को याद करते हुए उनको अपनी भावना के तरीके से जो श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं संगत का, जगह जगह लंगर लगा के, कोई झाड़ू की सेवा करके, कोई फूलों की बरखा करके, हर तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी को मुबारकबाद देते हैं।
उत्तराखंड के सतपुली में ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दरअसल गांव खेड़ा सैड से डोर नांगधार देवस्थल मोटरमार्ग के बीच में एक पुल का निर्माण कई महीनों से चल रहा है, जिसके चलते पूरा मार्ग अवरुद्ध है। मार्ग बंद होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुल बनने तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रास्ता नहीं निकाला गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री और यहाँ के विधायक इस बारे में कई बार उन्हें सूचित किया गया, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया जाता तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। और मैं जो है इस टाइम प्रधानपति हूँ और ग्राम सभा नगदार की जी। और आज हम जो दिनांक 7/1/2022 को यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, वो हम इसलिए हो रखे हैं कि बरसात के कारण हमारा जो वैकल्पिक मार्ग या बिस्किटी में जो था वो जो है ख़राब हो रखा है। और अभी हम लोगों को जो है आने जाने में के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे कि हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। और हमारा जो है काफ़ी लोगों से मतलब हमने जो है बात करी जिसकी किसी ने कोई सुनाई नहीं की। जी हमारे यहाँ रोड नहीं है और यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब हो रखा है, पुल टूट रखा है। इसके कारण हमारे यहाँ रोड नहीं जा पा रही है और हमें वैकल्पिक मार्ग की दिक्कत हो रही है। अगर हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं दिया जाएगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करें। हम लोग देवस्थल डोर नगदार तीनों गांव की पूरी जनता यहाँ पर आई हुई है। हमारा मुख्य मार्ग मोटर मार्ग जो था ये बरसात से एवं पुल निर्माण के कारण बंद हो रखा है। हमें आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमें वैकल्पिक मार्ग दिया जाए जब तक कि पुल का निर्माण होता है। कोरोना की कहर के बीच सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है और ऐसे में भर्ती की जगह एम्स प्रशासन की एक एजेंसी ने अपने करीब 100 मेडिकल स्टाफ को अचानक नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे नाराज होकर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से ओपीडी पहुंचे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ के बाहर निकाले जाने से एम्स के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाने की भी आशंका जताई जा रही है। स्टाफ का साफ कहना है कि जब तक उन्हें उनकी नौकरी वापस नहीं मिलती तो एम्स प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहेंगे। वहीं एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और फिर मामले में संज्ञान लिया जाएगा। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वार्ड में हूँ। पिछले 6 महीने से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल अटेंडर हूँ। हमें सडनली अचानक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और हमें अचानक ही कल नाइट को लेटर दे दिया कि तुम्हें एम्स से हटाया गया। हम ये जानना चाहते थे कि क्यों हटाया, हमारी कोई गलती है, हमने काम नहीं किया। जो काम नहीं होता सर हम वो काम कर लेते हैं बिना उसके। पीपी पेन हमने 9-9 घंटे काम किए, बॉडी पैक किए हमने। आज अचानक ही हमें निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एम्स प्रशासन कह रहे सर हमने नहीं निकाला और TDS कह रहा हमने निकाला। हम बीच में फंस गए सर। हमारे कोई सबूत में आ नहीं रहा है। मैनेजर भी हमारे बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा। प्रियंका मैं प्राइवेट वार्ड से HA हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे नौकरी पे हूँ और हमने पैसे भी भरे स्टार्टिंग में, ठीक है। पूरे कोविड टाइम पे हमने पॉजिटिव पेशेंटों के साथ ड्यूटी करी है। 8-8 घंटे हमने PP पहन के हम लोग पॉजिटिव भी हुए, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया। 2-2 महीने में एक बार हमारी सैलरी आती है। ओके, हमने सब कुछ झेल लिया है, पर आज बाहर आई है हमारी नौकरी की, सब हमको बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। हमारी क्या गलती है इसमें? हमने टाइम पे कोई ड्यूटी नहीं की है तो हमें बोलो। हमारी कोई गलती है तो हमें बोलो। हमें न्याय चाहिए। हमें हमारी गलती बताओ बस। हम जानना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है। मैं 18 साल की होके 19-20 बॉडियाँ मैंने मॉर्चरी में शिफ्ट करी आधी रात को। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। जिला प्रशासन की तरफ से अब मुख्य बाजारों और आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लैग्स को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं चौकी प्रभारी सूरज शर्मा का कहना है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मुख्य बाजारों में लगे पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स को हटाने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम की तरफ से मुख्य बाजार में लगे फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव
चुनाव आयोग ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको शक्ति के साथ साथ धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा, जिससे जनपद पौड़ी सहित प्रदेश में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। दूसरा, अभी तक जितने भी होर्डिंग वगैरह और बोर्ड जिस पार्टी के भी लगे हैं सार्वजनिक स्थान पे या जैसे स्कूल हो गया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगे हैं, तो उसको तहसील प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के लाल कुआं में विशाल बालाजी दरबार भजनों के साथ झांकियों का आयोजन किया गया। यहां अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर में श्री बालाजी सेवा संघ लाल कुआं की तरफ से आयोजित विशाल बालाजी दरबार लगाया जाएगा, जिसमें झारखंड से कलाकार श्वेता अग्रवाल और ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से कलाकार अमन सावरिया सहित शुभम इंटरनेशनल ग्रुप दिल्ली की तरफ से बालाजी के भजनों का गुणगान किया जाएगा। साथ ही बालाजी की सुंदर अलौकिक झांकियों का आयोजन भी किया जाएगा। इसे लेकर नगर के मुख्य मार्ग पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया गया। महोत्सव लाल कुआं विधानसभा में बनाया जा रहा है, जहां बालाजी महाराज की शोभा यात्रा नरूला पेट्रोल पंप से अम्बेडकर पार्क तक निकाली गई है, जिसको भव्य बनाया गया है यहाँ के भक्तगणों द्वारा। हमें बहुत सहयोग मिला यहाँ की जनता का, हर किसी का। और रात शाम को 5 बजे श्री बालाजी महाराज का विशाल दरबार, भव्य दरबार अम्बेडकर पार्क में सजाया जाएगा, जहाँ के भाल के कलाकार आकर बालाजी महाराज का गुणगान करेंगे। साथ में इस वातावरण को श्री बालाजी महाराज के भक्तगण भक्तिमय बना देंगे। मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ता भावना गोस्वामी के साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई, जिसको लेकर भावना गोस्वामी द्वारा मसूरी कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। भावना गोस्वामी ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि एक व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। भावना गोस्वामी ने बताया कि आरोपी द्वारा लगातार पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता का नाम लेकर कहा जा रहा था कि भावना गोस्वामी को सबक सिखाना है, क्योंकि उनके द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया के द्वारा रखा जाता है, जिससे बौखलाकर पालिका अध्यक्ष उन पर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना से बहुत अधिक डरी हुई हैं। मसूरी पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेश के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इसी प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ अनुज गुप्ता जी ने खुले शब्दों में उन्होंने बोला था कि 2-3 लोगों को मैंने 2-3 में से एक को सबक सिखा दिया है। दूसरा, मैं ही थी उनकी नज़रों में, क्योंकि मैं एक सच की आवाज़ निकालती थी। अब वो मेरी आवाज़ बंद करने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि जब वो बंदा आया बार बार अनुज गुप्ता जी का नाम ले रहा, मैं तो इतनी डरी हुई थी, इतना रोई कि मतलब मुझे लग रहा कि आज मैं मर चुकी हूँ। उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।